So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. आज की क्लास के अंदर हम पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे को किसी भी एग्जाम के बाद नजर नहीं आनी चाहिए। सर प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स आएंगे, थ्योरी में कट जाएंगे। थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल। सो व्हाट्स न्यू इन द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप? जब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में क्या फर्क है? क्लास 11th में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सीखी थी, क्लासिफिकेशन सीखी थी। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो बेशक एक इंडिविजुअल फर्म हो, यानी कि प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सबके अंदर सेम ही होगी। मगर उसके बाद जब समराइजेशन होती है तो पार्टनरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटर की तरह शिप की तरह ही ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जो क्लास 11 में हम कर चुके थे। मगर अब प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉफिट अर्न किया है, अब प्रॉफिट के बाद नाउ द प्रॉफिट विच वी अर्न इज सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के लिए, हम एक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो टिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनफैक्ट, और यहां पे ट्रेडिंग भी लिख देता हूं मैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती थी पहले क्लास 11 तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज ऐड कर देंगे। कौन सी दो चीज ऐड होगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों भैया? पार्टनर्स है एक से ज्यादा। नाउ द प्रॉफिट अर्न इज सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। सो जो प्रॉफिट अर्न किया है वो अब हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स के उस पे एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन हो तो क्या क्या पॉइंट मेंशन हो सकते हैं? कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे। ये भी कर सकते हैं कि पार्टनर को कमीशन देंगे, और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% तो हम सेव करके चलेंगे, रिजर्व मेंटेन करेंगे, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब जो प्रॉफिट हुआ है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। तो वो एक दो एंट्रीज नहीं है, पार्टनर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो बैलेंस शीट में थोड़ा ना करके दिखा देंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ठीक है एक ही है, उसी की बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट करके दिखा दी। यहाँ पे तो 40 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 तक हो सकते हैं। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक न्यू अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल भी तो चेंज होगा, तो उसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी बन सकता है, वो भी आगे की क्लास में पता चलेगा। उसके बाद जाके बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बट क्योंकि तुम बालक ऑलरेडी समझ चुके हो कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो क्लास 12 के अंदर दोबारा से ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट नहीं बनवाएंगे। सिर्फ ये दो चीजें जो न्यू चीजें हैं वही ऐड करेंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले दीज आर द टू न्यू थिंग्स जो हम क्लास 12 में सीख रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप।
Profit and loss appropriation account. What is a profit and loss appropriation account? It is a merely extension of the profit and loss account. और जो प्रॉफिट अर्न किया है इसमें हम दिखाएंगे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर दियर पार्टनरशिप डीड, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? जो कैपिटल में चेंजेस आए बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, और जो थ्रू आउट द ईयर उनके बीच में ट्रांजेक्शन है फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में, वो सारे के सारे चेंजेस कहां पे दिखा देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. तो सबसे पहली चीज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस. तो पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि भैया कि प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्टली कैलकुलेट हुआ पड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कई बार हमारे जैसे चंट टीचर बच्चों को जज करने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट ही नहीं देते, क्वेश्चन में गलत प्रॉफिट दे देंगे. लेट अस सपोज मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कह रहा है 10 लाख रुपए का. मतलब 10 लाख रुपए का इतना तो कम है भैया, ये कहा गया प्रॉफिट? कहता आपको सैलरी देने के बाद, आपको 5 लाख की सैलरी देने के बाद. अबे नलायक, जो 5 लाख की सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है पार्टनर को, मतलब पार्टनर्स का एग्रीमेंट था ना, उसके अकॉर्डिंग करी जा रही है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, उसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट था वो है. तो एप्रोप्रिएशन क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज पर दियर पार्टनरशिप डीड. वो पार्टनरशिप डीड के अंदर है इसलिए मेंशन किया हुआ है. तो उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसे एक्सपेंस नहीं मान के चलते. सो अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, क्यों दी जा रही है पार्टनर को सैलरी? वो तो ओनर है, उसको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए. जी क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने कुछ और कुछ अलग से ही पढ़ के आए हुए हो, कुछ गलत पढ़ा हुआ है. मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से. मैं कह रहा हूं पार्टनर को सैलरी क्यों दे रहे हैं? पार्टनर को सैलरी क्यों दे रहे हैं? व्हाई वी आर गिविंग सैलरी टू द पार्टनर? टू लर्न समथिंग यू हैव टू बी अनलर्न. अगर आपका कप ऑलरेडी भरा हुआ है, आई कांट फिल द करेक्ट नॉलेज ऑन इट, क्योंकि वो उस कप के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, अगर वो गलता है सही है, वो भरा रहेगा. जो ऊपर से डालोगा वो बाहर निकलता रहेगा. सो व्हेन यू आर हियर, अपनी नॉलेज, क्योंकि ये तूने जो पॉइंट बोला है वो आगे का है. कोई बात कोई बात नहीं. तो अब क्वेश्चन ये मैं करूं क्यों नहीं दे रहे ये भी पता, तो यानी कि पढ़ के आए हुए हो, अगर वो पता आपको. तो बॉटम लाइन इज ये, अभी सीखने के लिए बैठो, ठीक है? सो जब सीखोगे तो पता चलेगा बहुत सारी चीजें तुमने नहीं सीखी हुई. टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अनलर्न रॉन्ग थिंग्स. ओके, तो पार्टनर को सैलरी क्यों दी जाएगी? पार्टनर को सैलरी इसलिए दी जा रही है क्योंकि पार्टनर काम कर रहा है, इसलिए वर्किंग पार्टनर को. बट पार्टनर इज ओनर ऑफ बिजनेस, ओनर ऑफ बिजनेस शुड गेट द प्रॉफिट. बट व्हाई वी आर गिविंग सैलरी? उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेंस की तरह नहीं मानेगा, तो उसे क्या माना जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. क्या माना जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. वो तो पार्टनर्स की ड्यूटी थी, काम करना, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए काम करना, उसके अगेंस्ट उसको हम क्यों सैलरी देंगे? ठीक है, तो पार्टनर सैलरी इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. व्हेन वी आर गिविंग कमीशन टू द पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड, वो भी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. जब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, वो भी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और हमने डिसाइड किया प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, हम रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बेस से रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है. यानी कि ये थोड़ा ना कि हम बिजनेस स्टार्ट करके बैठे, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है.
ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जबकि हमें तो मिल रहा है, क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट एंटिटी। किसी ने ड्राइंग करी, मैं उससे इंटरेस्ट ले रहा हूँ, भैया इंटरेस्ट पे करो, आपने ड्राइंग करी है बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट हुआ, मगर ये भी कहाँ पे शो किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी शो इन द वी आर all these things are going to be shown in a profit and loss appropriation account. Again, very important thing, in profit and loss appropriation account we are distributing profit, so it is really very necessary to understand what exactly the profit is. Profit इन सबसे पहले होगा, before this thing. अगर मैंने आपको दिया net profit is 10 lakh after partner salary of rupees 5 lakh, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, 15 लाख। मगर मैंने आपको बोला बिजनेस नेट प्रॉफिट इज 20 लाख, बट बिफोर मैनेजर कमीशन ऑफ 3 लाख, नहीं 17 लाख। मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो बिजनेस का एक्सपेंस है, वो पीएनएल में शो होना चाहिए था, तो प्रॉफिट बता ही नहीं रहे। तो ध्यान रखना है, दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। सो व्हेन वी आर सेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन लिया था, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, भैया वो बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा। किसी बाहर वाले से लोन लिया हो तो उसे नहीं देते। अगर पार्टनर की बिल्डिंग में यूज कर रहा हूं, उसको रेंट पे कर रहा हूं, वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन नहीं है, बेशक पार्टनर को मिल रहा है। ऐसे ही मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होगा, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पीएनएल वाली आइटम्स के बाद, यानी कि चार्जेस के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो। सो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस वन, जिसको एम्फसाइज नहीं करते बच्चे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहली चीज है, एक्यूरेटली लिखा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नेट लॉस भी आ सकता है। नेट लॉस कब आ सकता है, जब बिजनेस को लॉस हो, लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स। इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। अब जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर सैलरी कमीशन, इन्हें हम डेबिट कर रहे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस है, बेशक वो किसी और ओनर को दे रहे हैं, एप्रोप्रिएशन है, बट बिजनेस के लिए तो क्या हो गया, लॉस। ओनर को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस तो दे रहा है, उसके लिए फायदा होगा। ठीक है, रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, ये भी हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, मगर उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लेते हैं। इज इट क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड इंक्रीज द प्रॉफिट, उससे हम क्रिएट करते हैं, वाइल बाकी चीजें हमारे लिए लॉस है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देके देखते हैं करके, दिस इज द क्वेश्चन, द अदर टू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 5 लाख एंड रुपीज 5 लाख, sharing profit in 2:1. According to their partnership date, following provisions are to be made. मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स वाई और जेड का कैलकुलेट करके दिया हुआ है 2500, 1500, 1000। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इज नॉट अ लॉस और प्रॉफिट, ड्राइंग तो बिजनेस से ओनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो इसका पीएनएल एप्लीकेशन में कोई भी काम नहीं है। सैलरी दे रहे हैं एक्स को 2500 पर मंथ और जेड को 10,000 क्वार्टरली।
पर मंथ 12 महीने होंगे और क्वार्टरली यानी कि ईयर में 4 टाइम्स, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होगा, तो 4 बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग सैलरी होगी 40,000। वाई इज एंटाइटल्ड फॉर अ स्पेशल कमीशन ऑफ 20,000। फिर बोल रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। इज इट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में दी हुई थी, फर्स्ट वाला नेट प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹5 लाख बिफोर द अबव प्रोविजन। प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? 5 लाख। तो यहां पे बच्चों बाय नेट प्रॉफिट हम कितना लिखें? अब जवाब दो। अरे तब जो कितना नेट प्रॉफिट? नहीं, 4,90,000 बिफोर अबव प्रोविजन। ऊपर वाले प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? मैनेजर सैलरी। मैंने बोला था मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर। क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था। तो ये मैनेजर नलायक है, ये अकाउंटेंट नलायक है, इसे निकाल देंगे हम लोग। कह रहा 5 लाख का प्रॉफिट है बिफोर अबव प्रोविजन। अबव प्रोविजन यानी कि इन सारे पॉइंट से पहले, बट उसमें सैलरी तो दी नहीं हमने मैनेजर को, कमीशन सॉरी, हाँ मैनेजर को सैलरी नहीं दी। तो जो मैनेजर को सैलरी देने के उसके बाद ही तो प्रॉफिट निकलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नेट प्रॉफिट आप एक्यूरेट लिखो। इज इट क्लियर? अगर आपने नेट प्रॉफिट ही एक्यूरेटली नहीं लिखा तो क्वेश्चन में हो जाएगी गड़बड़। और ये वो मिस्टेक है जो बुक के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस पे दी होती है, मगर एग्जाम के ऑलमोस्ट हर सेकंड क्वेश्चन में आती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हमें गिवन दिया हुआ था 5 लाख का, बट ये तो करेक्ट प्रॉफिट था ही नहीं, तो लेस करेंगे मैनेजर सैलरी। अब जो ये प्रॉफिट आया है 4,90,000 का, ये वाला प्रॉफिट मेरा एक्यूरेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर पार्टनरशिप डील। सो याद रहेगा ये पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए? वेरी फर्स्ट चीज सही लिखो कि जो नेट प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या नेट लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए। इज इट क्लियर? और कैसे? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस होना चाहिए। चार्जेस यानी कि जो पीएनएल अकाउंट में दिखाने वाली चीजें हैं, और बिफोर ऑल द एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन यानी कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाने वाली चीजें हैं। इज इट क्लियर? पक्का? भगवान कसम क्लियर है? नेट प्रॉफिट भी ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसको क्या करते थे? ट्रांसफर फ्रॉम बाय ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? तो ये जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये क्या होगा? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? डायरेक्ट हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट करनी होगी तो कैसे करेंगे? जैसे ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट,
हमें तो प्रॉफिट 5 लाख का दिया था, एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे करी है। वैसे तो हमें P&L अकाउंट बना के सही कर देना चाहिए, बट हम यहीं पे एडजस्ट करते हैं, हमें जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? बट अगर स्कूल में टीचर एडमेंट है तो लेट हर बी, वो वाला चीज फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? क्योंकि स्कूल के टीचर के पास 20 नंबर है, उन्हें भी सेटिस्फाइड करना जरूरी है। इफ टीचर इज सेइंग दैट नहीं हम तो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट ही लिखेंगे, तो लेट इट बी। बट क्या होता है, इट इज अ नेट प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूट, तो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, दैट्स इट, खत्म कहानी। इज इट क्लियर? वी आर नॉट गोइंग टू बी पास जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। जर्नल एंट्रीज किसके लिए होती है? रिकॉर्डिंग के लिए होती है, फाइल अकाउंट प्रिपरेशन है डायरेक्ट, विदाउट जर्नल एंट्रीज, जो हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? पक्का? इवन दो टीचर बोल सकता है जर्नल एंट्री पास करो। तो लुक हियर, कम द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों? X, Y and Z, 2:1, X, Y and Z। कितना था? 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख ना, 80,000, 40,000 and 40,000, 1,60,000। इज इट क्लियर? सैलरी कितनी दे रहे थे? X और Z को सैलरी टू X 2,500 पर मंथ, और Z को क्या दे रहे हैं? 10,000 क्वार्टरली, 30,000 and 40,000। 2,500 into 12 is 30,000। अब तुम्हारी क्वांट की क्लासेस स्टार्ट होगी तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है? 2,500 into 12 is a 30,000। 2,500 मंथली है। सैलरी टू X इज 2,500 पर मंथ, और सैलरी टू Z क्या है? 10,000 क्वार्टरली। तो 10,000 into 4, 40,000। टोटल कितनी सैलरी दे दी हम लोगों ने? 70,000। इज इट क्लियर? उसके बाद आफ्टर गिविंग सैलरी व्हाट इज नेक्स्ट? Y is entitled for a special commission of 20,000 to commission Y के अकाउंट में जा रही है, कितनी मिल रही है उसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले रहे थे, वो क्या हमारे लिए? प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम था। एक बच्चे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट समझ नहीं आया? 8% पर एनम। कैपिटल कितना है? X का 10 लाख, तो 8% ऑफ 10 लाख वुड बी 80,000। 8% of 5 lakh 40,000, 8% of 5 lakh 40,000, 80,000, 40,000 and 40,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे रहे हैं, फर्म पार्टनर को दे रही है, तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये लॉस हुआ, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, प्रॉफिट कम हो रहा है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी? 2,500, 1,500, 1,000। क्लियर है वो? पक्का? भगवान कसम सारा क्लियर है सबको? 2,500, 1,500 and 1,000। 2,500, 1,500 and 1,000। ये हो गया 5,000।
ओ या 5,000। डन बच्चों। अब हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। 4,95,000 था, 4,95,000 2,45,000। 4,95,000 में से ये लेस कर दिया हम लोगों ने। इज इट क्लियर? पक्का? अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी हो सकता है, अगर कैपिटल फिक्स्ड हुआ उसको हम बाद में समझेंगे। रिजर्व पॉइंट मिस कर दिया हम लोगों ने। ओके, एक पॉइंट मिस कर दिया है रिजर्व को। रिजर्व का पार्ट इधर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? 4,90,000। तो दो तरह का लिखा हो सकता है, इट्स अ नेट प्रॉफिट। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो वो क्या होता? 2,45,000। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इट रियली मैटर्स। बट यहाँ पे क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व 49,000। सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,96,000, है ना? यप, 1,96,000। अब 1,96,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट। 1,96,000 को हमें 2:1 में डिवाइड करना है। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कौन इमीडिएटली कर सकता है? तो 1,96,000 को 2:1 में डिवाइड करना है। ज्यादा टू वेज, एक थिंक विदाउट इंक, अभी तुम्हें टाइम लगेगा उसके लिए, यानी कि देख के ही उसे 2:1 में डिवाइड करना, और दूसरा थिंक विद इंक। तो अगर हमें 1,96,000 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या है? 2:1, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम 5 हिस्से करते हैं, किसी भी चीज के 5 पार्ट्स करते हैं, एक्स को कितने पार्ट मिलेंगे? 2। वाई को कितने पार्ट मिलेंगे? 2। और जेड को कितने पार्ट मिलेंगे? 1। यानी कि 1,96,000 के अगर 5 हिस्से कर देते हैं, तो एक्स को कितने पार्ट मिलेंगे? 2, वाई को 2 और जेड को 1। स्कूल में ऐसे करवाएंगे, 2/5 एक्स का शेयर, वाई का शेयर 1,96,000 इंटू 2/5 और जेड का 1,96,000 इंटू 1/5। ठीक है? बाय दिस वे, दिस इज द बेसिक कैलकुलेशंस जो आप करोगे। एक और तरीका है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है रेशियोज का, 2:1, यानी कि अगर 1,96,000 को 5 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, एक्स को कितने मिलेंगे? 2 पार्ट्स, वाई को कितने मिलेंगे? 2 पार्ट्स, और जेड को कितना मिलेगा? 1 पार्ट। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय हम सीधा भी कर सकते हैं, 1,96,000 को 5 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो एक पार्ट कितने का हो गया? 39,200। 39,200। 2 पार्ट कितने हो जाएंगे इसका डबल? 78,400, जो मैंने ओरल बताया था आपको, 78,400। ठीक है?
मैंने कैसे ओवरलीव कर लिए थे इतनी लंबी कैलकुलेशन? आपको बताता हूँ, मैंने ना 1,96,000 को डिवाइड ही नहीं किया था 2:1 में। मुश्किल है डिवाइड करना। तो व्हाट आई डिड, मैंने माइंड के अंदर 2 लाख को डिवाइड कर दिया, 80,000, 80,000 और 40,000, 80, 80 एंड 40, 4,000 2:1 में वापस ले लिए। 4,000 ज्यादा दे दिए थे ना, 1600, 1600 और 800 मैंने वापस ले लिया। तो 80 माइनस 60, 78,400, 78,400 एंड दिस। तो थिंक विदाउट इंक, यू कैन डू द लोड ऑफ द फास्ट कैलकुलेशंस वहां पे, ऐसे नहीं कैलकुलेटर करके बैठे रहो, ठीक है? अकाउंट्स के स्टूडेंट बनने वाले हो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, बाद में सीखेंगे, अभी ना डरना, अभी तुम ऐसे ही कर लेना, 2/5, 2/5 और 1/5 या 5 से डिवाइड किया, 2 पार्ट x को दे दिए, 2 y को दे दिए और 1 z को दे दिया। तो 78,400, 78,400 and 39,200। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? ओके, 4,95,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट था, उसपे से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ये सारा का सारा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 4,95,000 में से इन तीनों को लेस कर दिया, चारों को, तो नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। 4,90,000 का प्रॉफिट था, 5,000 हमने पार्टनर्स ले ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 4,95,000 हो गया। 1,60,000 हमने पार्टनर्स को दे दिए, 70,000 हमने सैलरी दे दी उन्हें, 20,000 हमने उन्हें कमीशन दे दी, और हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 49,000। और एक तरीका है जो तुम सारी जिंदगी यूज करते आए हो, 4,95,000 में से 2,30,000, 2,50,000, 2,99,000 लेस कर दिया। 4,95,000 में से 2,99,000 लेस कर दिए, एक तरीका ये है रफ रफ। दूसरा 4,95,000 में से सारे लेस करके यहाँ पे देख लो ना, क्या बैलेंसिंग फिगर ऐड करने पे 4,95,000 आएगा। तो हमें ये तो पता ना टोटल 4,95,000 हो गए, तो हमने क्या किया, 9 और 6, 15, 1 कैरी, 1, 6, 7, 7, 14, 16, 4, 20, 20 और 9, तो भी 9 आएगा ना, 29, 2 आ गया, 2, 1, 3 और 1, 4। इज इट क्लियर? पक्का? पेपर फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। इंडिया का भी ये कमी है, इंडिया के अंदर उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया, बाहर की कंट्रीज में छोटी क्लासेस में अलाउड हो जाता है। सीए का पेपर दोगे वहां पे भी अलाउड है, बट सीबीएसई के पेपर में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं तो देखता हूँ कई बार यूट्यूब पे बैठे होते हैं, कैलकुलेटर करके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। आप तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लोगे, बच्चे कैसे करेंगे? सिखाओ ना उन्हें। इज इट क्लियर? क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? पार्थ, इज इट क्लियर? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो बच्चे। तो कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ये हमने सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जब हमने किया, हमने देखा पार्टनर्स को ड्राइंग भी थी, पार्टनर से ड्राइंग करी थी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी, पार्टनर्स को प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन भी दी, रिजर्व दिया नहीं, रिजर्व तो साइड पे रख दिया था, और उसको प्रॉफिट का शेयर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इतनी सारी चीजें से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस दिखाने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारे दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो हम चाहते हैं, कई बार होता है पार्टनर्स डिसाइड करते हैं भैया हमारा कैपिटल क्या रहना चाहिए, फिक्स्ड, ओवर कैपिटल शुड बी फिक्स्ड, हमारा कैपिटल कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। सो व्हेन वी आर सेइंग कि ओवर कैपिटल शुड बी फिक्स्ड कैपिटल, हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल। ऐसे कैसे? ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, पार्टनर को हम ड्राइंग कर रहा है, उसका कैपिटल कम होना चाहिए, पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं,
उसे सैलरी दे रहे हैं, उसे कमीशन दे रहे हैं, उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल तो बदलेगा, तो कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग होगा। तो हमारा कैपिटल जो हमें ऑब्वियस हो जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? फ्लक्चुएटिंग। जितना स्टार्टिंग में कैपिटल है बाद में बदलेगा ही बदलेगा। तो पहले फ्लक्चुएटिंग की बात कर लेते हैं, जो बहुत मोस्ट ऑब्वियस और नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले, कई बच्चों को 11th में अकाउंटेंसी वीक है, तो एक बार ये सिंपल डेबिट और क्रेडिट सीख लो। कैपिटल में डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? एज पर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न स्टूडेंट हो मॉडर्न अप्रोच ही करना, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एज पर मॉडर्न अप्रोच कैपिटल का क्या रूल है? इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। इज इट क्लियर? आज सिर्फ फॉर्मेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस तो हमारी 3-4 क्लास के बाद होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के बाद। आज तो सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस हो रहा है। सो कैपिटल किस किस चीज से कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है? सबसे पहला तरीका क्या होता है कैपिटल इंक्रीज होने का? ओके, सबसे पहले प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है? नहीं। सबसे पहले कैपिटल कैसे इंक्रीज हो सकता है? व्हेन वी इंट्रोड्यूस कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करेंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, री इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कैपिटल कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है? एक तो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, दूसरा इंक्रीज हो सकता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से। इज इट क्लियर? हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, और कैसे इंक्रीज हो सकता है? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन हुआ है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किस किस फॉर्म में होता है? अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, क्या देते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा देंगे? नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड भी होगा तभी देंगे। ठीक है, कमीशन दे रहे हैं एज पर पार्टनरशिप डीड, सैलरी दे रहे हैं एज पर पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तब। इन 6 चीजें से ये चीज हमारी मेनली क्रेडिट बैलेंस पे आ रही है। एक तो ओपनिंग बैलेंस, उसके अलावा 5 चीजें जिससे कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। और भी कई सोर्सेज होते हैं कैपिटल इंक्रीज होने के, बट फंडामेंटल में 5 ही है। कौन से 5 सोर्सेज? कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन और प्रॉफिट। इज इट क्लियर? कैपिटल डिक्रीज कैसे हो सकता है? 4 तरीके तो उसके भी है। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस, ये तो 3 ही हुए, बट तो 4 बोले थे। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ही लिखे हुए तुम्हें, बट मैं तो 4 बोले हैं। और कैसे कैपिटल रिड्यूस हो सकता है? कोई बच्चा ड्राइंग बताएगा, ड्राइंग क्या होती है? जोर से बोल। पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, पर्सनल यूज के लिए। क्या कोई पर्सनल यूज के लिए, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले, पर्सनल यूज के लिए 10 लाख रुपए निकाल लूं मैं बिजनेस से, उसे ड्राइंग कहेंगे? बिजनेस बचा गया, बिजनेस ही कहां बचा था। ड्राइंग जो हम करते हैं वो इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। लेट अस सपोज आपने एक शॉप ओपन करी, शॉप पे आपके पास सेल्स प्रोसीड आ रही है, जितनी सेल्स प्रोसीड आ रही है वो निकाल लोगे आप पर्सनल यूज के लिए? अगर आपको जरूरत होगी तो आप उतना ही निकालोगे ना जितना तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना सरप्लस मैं निकाल सकता हूं। यस और नो? सो ड्राइंग्स इज अ विड्रॉइंग, ड्राइंग्स इज अ अमाउंट विड्रॉन अगेंस्ट द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। किसके एंटिसिपेशन निकाला जाता है? प्रॉफिट के। लेट अस सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, मैं हूं और नियति है। मैं और नियति 2 पार्टनर्स हैं। मैंने पैसे डाले 10 लाख रुपए, नियति ने डाले 5 लाख रुपए। प्रॉफिट इक्वल है।
तो मैं बोल रहा हूँ नियति मैं अपना कैपिटल कम कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तू 2.5 लाख रुपए अपने डाल। तो पार्टनर डेलिबरेटली अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकता है। सो ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ड्रॉइंग्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ड्रॉइंग से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, हम अपना कैपिटल डेलिबरेटली बिजनेस से कम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बिजनेस में एक्सेस कैपिटल है, इतने पैसे की जरूरत नहीं है, मैं वो पैसा निकाल रहा हूं, पर्सनल यूज के लिए नहीं, मैं निकाल रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं बिजनेस में वापस डालूंगा अभी नहीं उसे। इन द नॉट इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, अपना कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूं डेलिबरेटली, अपने बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। इज इट क्लियर? सो इसमें एक और चीज जाने की आपके पास आ गई, टू बैंक, जब कैपिटल विड्रॉन होगा। छोटी सी चीज है, बट अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो मैं बड़ी इजीली आपका 1 नंबर काट सकता हूं, आपको 100 नंबर से वंचित कर सकता हूं। क्वेश्चन में लिखा होगा ड्रॉइंग्स बाय एक्स इज ₹20,000 एंड वाई विड्रॉन 20,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। आप दोनों को क्या लिख दोगे, टू ड्रॉइंग्स। आप सोचोगे ड्रॉइंग्स कब हुई है, बट अब आपको पता तो आप ध्यान दोगे ना। विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल है तो सिंपल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। सो आपको 11th का ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आता था, ओनर का अकाउंट देख रहे हो, बस उसका कैपिटल अकाउंट पहले हम कैपिटल में प्लस माइनस करते थे, अब उसको कैपिटल में प्लस माइनस करने की बजाय कहां पे प्लस माइनस कर रहे हैं, यहाँ को। इज इट क्लियर? पक्का? एनी डाउट? श्योर? भगवान कसम क्लियर है? पक्का? गर्वित ना? पक्का क्लियर है? गुड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो ऐसा करते हैं, ये अकाउंट हमने समझ लिया है, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है, फिक्स कैपिटल का भी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। भैया कैपिटल तो बदलेगा, ये बैलेंस शीट क्या है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो सकता है बिजनेस में मेरा नेगेटिव कैपिटल हो जाए? हो सकता है यार, तूने बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले, मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, नुकसान हो गया 5 लाख का, तो 2.5 लाख मेरे कैपिटल से निकलेगा, 2.5 लाख तेरे से, तो मेरे तो कैपिटल ही 2 लाख था, मेरे तो कैपिटल ही 2 लाख था, नुकसान कितना हो गया, 2.5 लाख का। अब मेरे को बिजनेस को देने हैं 50,000 रुपए, तो कैपिटल कैन बी नेगेटिव, यानी कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है जब कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा। फिर ठीक है, मैं तो लॉस भरूंगा ही नहीं, बोलूंगा कोई बात नहीं कैपिटल चलने दो। एक्चुअल में क्या होता है, इफ वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ गुड बिजनेस, पार्टनर्स प्रेफर करते हैं, कहते भैया जो कैपिटल आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है, वो तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों, हम एक स्टार्टअप खोल रहे हैं सारे मिलके, 50 लाख का, 10 लोगों ने कोई हमने से मिलके डिसाइड कर लिया कि 5-5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेंगे, हो गया 50 लाख रुपए का कैपिटल। बट ये कैपिटल हमारा किस पर्पस के लिए है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। हमारी कैपिटल की जरूरत है, यानी कि बिजनेस में पैसा कितना चाहिए हमें, 50 लाख का। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर ली तो कैपिटल तो कम हो जाएगा, और ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया तो ज्यादा कम हो जाएगा। लॉस हुआ और लॉस आपको भरना चाहिए बिजनेस पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो फिर तो कैपिटल बर्न हो जाएगा ना, कैपिटल कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भैया कैपिटल 50 लाख फिक्स्ड रहे, तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है अकाउंट्स में। हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल फिक्स्ड रहे तो बाकी सब लोगों का एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट, चालू खाता। तो वो करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, जो भी एडजस्टमेंट होती है
एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या वो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट बना देते हैं, उसे नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट सेपरेट कर देते हैं। यानी कि कैपिटल हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, बट फिक्स कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल कभी बदलेगा ही नहीं। फिक्स कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल कभी बदलेगा ही नहीं, बदलेगा कैपिटल, कैपिटल चेंज हो सकता है, बट जब हम चाहेंगे, जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉ करेंगे। उसके अलावा बिजनेस की किसी भी और एक्टिविटी की वजह से कैपिटल चेंज नहीं होगा। सो उस सिस्टम को कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम दो अकाउंट बना देते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड रहेगा, सिर्फ कब बदलेगा, जब हम चाहेंगे। और चाहेंगे का मतलब क्या हो गया, जब हम एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना कैपिटल बढ़ाना चाहेंगे, या एग्जिस्टिंग कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ करेंगे, या अपना कैपिटल विड्रॉ करना चाहेंगे, तभी इस कैपिटल में चेंजेस आएंगे। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? सो हमारा कैपिटल सिर्फ तब बदलेगा जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है और विड्रॉ हो रहा है। अगर हम बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर ना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना विड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ये क्या होगा, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगा। इन अ सिमिलर वे हमारा हमारा करंट अकाउंट हो जाएगा, जो कि टेम्परेरी अकाउंट है। यानी कि हम पार्टनर को बोलेंगे सेटल करना है ये आपको, फालतू है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, कम है तो आपको लेके आना है। करंट अकाउंट आपने और भी सुना होगा, बिजनेसेस के जो बैंक अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्या होते हैं, टेम्परेरी बेस पे होते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेसेस की, तो वो परमानेंट नहीं होते, फॉर द टाइमिंग ओपन होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं देता बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इस बैलेंस पे नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल वाले पे। करंट अकाउंट कैसा अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट। किस वजह से इस पे चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट हो रहा है, या जो हम ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट का अलग बैलेंस कब बनेगा, जब हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड होगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा करंट अकाउंट का कोई एग्जिस्टिंग बैलेंस हो, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस अगर है तो, अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, अगर है। ऐसा भी हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस हो नहीं, अगर पहला ईयर है फिर तो होगा ही नहीं। उसके अलावा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनेगा, बस कैपिटल अकाउंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल किससे इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से, कमीशन अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। डिक्रीज किससे होगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस। यहाँ पे तीन चीजें ही है, क्योंकि जो कैपिटल विड्रॉ होगा वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? मैं 10 मिनट दूसरी क्लास के ले रहा हूं, चल जाएगा? ऐसा करते हैं, इसे कॉपी करता हूं मैं, और इसको जो पुराने वाला पी एंड एल प्रिपरेशन है उसके बेस पे कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, सो दैट एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इस पे एक और केस था, वो तो देखा ही नहीं हमने। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹5 लाख। पी एंड एल प्रिपरेशन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। नेट प्रॉफिट इज 4 लाख, 5 लाख। नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट तो आफ्टर चार्जेस ऑल द पॉइंट्स होता है, कीजिए तो कितनी लिखा है, बिफोर अबव प्रोविजंस।
तो मैनेजर सैलरी तो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुकी होगी। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है हम क्या लिखते हैं 5 लाख, ऊपर वाला आया तो क्या लिखा 4,90,000, क्योंकि इस पे लिखा था बिफोर अबव प्रोविजन, यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट इज 5 लाख। तो नेट प्रॉफिट में चार्जेस तो पहले ही माइनस हो चुके होते हैं, हम क्यों माइनस करेंगे। क्लियर है। सो कैपिटल था 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अरे ये पीएनएल एप्लीकेशन का फॉर्मेट कहां से कॉपी कर दिया मैंने। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट करना था, ये रहा। ये दोबारा आ गया। तो सबसे पहली चीज क्या होगी बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। 1 अप्रैल कितना था 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। अगर कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग, और किसकी चीज से कैपिटल बढ़ रहा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, बाय सैलरी से, बाय कमीशन से। मुझे याद है फिगर्स आप लोगों ने बनाए हुए, तो वहां से भी देख के बता सकते हो। 80,000, 40,000 एंड 40,000। ठीक है। एज पर गवर्नमेंट टीचर जहाँ पे पीरियड एप्रोप्रिएशन आना चाहिए, और पीरियड एप्रोप्रिएशन में वहां पे वो आना चाहिए, क्योंकि अगर एक्चुअल में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एंट्री पास कर रहे हैं। एक्चुअल में देयर आर द टू वेज, somehow because of the lack of the लोड ऑफ द प्रैक्टिस हम बुक्स को फॉलो कर लेते हैं। आदत होती है हमें, जीवन भर हमने अगर बुक से पढ़ाया हो तो हम यकीन नहीं कर पाते, कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि हम बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, वी आर ओनली ट्रांसलेटिंग दैट बुक, जो उस पर लिखा है उसको बच्चे को अच्छे से समझा रहे हैं कि इस बुक पे जो हुआ पड़ा है वो ऐसे हुआ पड़ा है। उसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द बुक्स। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स हमारे जो होते हैं वो बुक्स को बहुत अच्छा ट्रांसलेट करते हैं, बुक्स को ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो जब जर्नल एंट्री कर रहे हो। एक, जब हम एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, याद है ना ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या निकलता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। फिर पीएनएल अकाउंट में क्या निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय, फिर क्या लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बट यहाँ पे अगर हम बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बोथ आर द करेक्ट। बट सिर्फ ये बोलना कि यही तरीका सही है तो वो गड़बड़ है, समझा दूं थोड़ा सा मैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ पे मैंने क्या एंट्री करी, ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट। इज इट क्लियर। और इन दोनों को अगर मैं क्लब कंबाइंड एंट्री करता हूं तो क्या एंट्री हो जाती है, ट्रेडिंग टू, तो दोनों सही है, सेम इफेक्ट दिखा रहे हैं। बट अगर ज्वेलरी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू पीएनएल। इसी तरीके से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। तो मैं दो एंट्री कर रहा हूं, मैंने किया पहले नेट प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और सॉरी गड़बड़ हो गई ना, माय बैड, थोड़ी थोड़ी ऊपर वाली नीचे वाली एंट्री तो सही थी, ऊपर वाली गलत हो गई थी। पहली एंट्री क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अरे नीचे वाली भी गलत हो गई थी, टू नेट प्रॉफिट। दूसरी एंट्री क्या कर रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट टू पी एंड एल अकाउंट एप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर? अब ये ले एंट्री पास करते हुए क्या लिखूंगा, बाय नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। अगर इन दोनों की बजाय मैंने एक सिंगल एंट्री पास कर दी, हो सकता है ना, नेट प्रॉफिट डेबिट नेट प्रॉफिट क्रेडिट, क्या एंट्री बन जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इस एंट्री के हिसाब से, सो बोथ आर इक्वली सेपरेट। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग विच वी डू, पूरी 11th में करते आए हैं, ठीक है। जब रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री करते थे, डेबिट और क्रेडिट रिवर्स काट देते थे ना आपस में, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, आपस में काट किया तो वहां पे करते आए हैं। सो अकाउंट्स का पर्पस होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, हर एक चीज बिल्कुल क्लियरली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए टू द लेमैन भी। तो हम जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स की पहली डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ, हम बोलते थे डाइस में, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। क्योंकि अकाउंट सिर्फ हमने यूज नहीं करना, हमारे बनाए हुए अकाउंट्स को यूजर ऑफ अकाउंटिंग ने यूज करना है, इन्वेस्टर्स ने यूज करना है, बैंक से यूज करना है, गवर्नमेंट ने यूज करना है, पोटेंशियल इन्वेस्टर से यूज करना है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बहुत जरूरी होता है, हर चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए जो हर एक व्यक्ति को आराम से समझ में आए, एक लेमैन को भी। तो हम नोट्स, फुट नोट्स और क्लैरिटी, जितना क्लैरिटी हो सके हम देने की कोशिश करते हैं अकाउंट्स में। इज इट क्लियर? सो सैलरी कितनी थी, 30 एंड 40, कमीशन कितनी थी इसकी, 10,000, 20,000। इज इट क्लियर? रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। 31st मार्च को टू ड्रॉइंग्स और 31st मार्च को टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है? ड्रॉइंग्स कितनी थी, 50, 30 एंड 20। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 2500, 1500, 1000। क्लियर हुआ स्मिता? पक्का? भगवान कसम, झूठ तो नहीं बोल रही? बैलेंस निकाल लोगे, बैलेंस शीट निकाल लोगे ना, अकाउंट्स से क्लोज करते हैं। टू बैलेंस शीट, कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड एक्सीड है तो, अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है बिजनेस के लाइबिलिटी तो कैपिटल साइड पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। डेबिट बैलेंस है तो सेट साइड पे दिखाएंगे, ओनर से लेना है। श्योर? पक्का? श्योर? कल की क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट बिफोर स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक क्लास बीच में और ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, जिसपे कि हम सिंपल डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, जिसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह का खास काम ना हो, सिंपली हम प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फ्लक्चुएटिंग, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड वाला तो किया ही नहीं हमने, आज टाइम ही खत्म हो गया। अरे बुद्धू, फिक्स्ड वाले में इससे इतना सा फर्क है
कि कैपिटल अकाउंट हम अलग अकाउंट बनाते हैं, उसमें कुछ भी करने से चेंजेस नहीं आते, ना सैलरी से, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ना ड्राइंग से, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ना प्रॉफिट से, ना लॉस से। वो कैपिटल क्या रहेगा? अलग रहेगा। और बाकी सारी चीजों के लिए जो इन सबसे चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं, करंट अकाउंट, यानी कि दो अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। भैया एक कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, जब चाहोगे तभी बदलेंगे, और बाकी सारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ड्राइंग्स हो रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस सब के लिए एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं, तुम्हारा चालू खाता खोल रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे करंट अकाउंट। ठीक है, बोलो मालिक है। इसमें सारी चीजें हैं, कैपिटल का बैलेंस भी है और जो चीजें हैं, ये फ्लक्चुएटिंग है, दो मेथड है। गुड मॉर्निंग। There are the two methods of preparing account. Either we will do this or do this. दो रास्ते हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, या तो इस रास्ते से आएगी या इस रास्ते से आएगी। बिल्कुल हिसाब रखना सेम है, बट एक में हम कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं, दूसरे में हम कह रहे हैं होन दो चेंजेस। ठीक है, एनी डाउट? पक्का? श्योर, ओके। जल्दी से इको की क्लास ज्वाइन कर लो।